तो इस मामले में मतलब अविश्वसनीय रूप से विविध है। बिल्कुल। हमारे पास लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट जैसे कितने ही खनिज हैं। ऊर्जा के लिए कोयला और पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक स्रोत हैं, तो वहीं अब सौर और पवन ऊर्जा जैसे नए रास्ते भी खुल रहे हैं। हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा। और हमारी कृषि, वो तो हमारी अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ है ही, वो भी एक विशाल संसाधन आधार है। ये विविधता परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यूपीएससी में सवाल आया था परमाणु ऊर्जा के कच्चे माल की उपलब्धता पर। निश्चित रूप से। और यही विशाल विविधता और संसाधनों का असमान वितरण, मतलब कहीं कुछ ज्यादा है तो कहीं कुछ और कम है, इसी वजह से संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारा एक लंबा औपनिवेशिक इतिहास रहा है, जहां बाहरी ताकतों ने हमारे संसाधनों का अपने फायदे के लिए जमकर शोषण किया। सही कहा। इस शोषण ने न केवल संसाधनों को कम किया, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के बीच विकास की एक गहरी खाई भी पैदा कर दी। तो संसाधन नियोजन का मकसद सिर्फ संसाधनों को बचाना नहीं है, बल्कि उनका सही और न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करना भी है। बिल्कुल। नियोजन का मतलब ही है कि पहले पूरे देश के संसाधनों की पहचान करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ, देखो कि कहाँ क्या उपलब्ध है, और फिर एक ऐसी योजना तैयार करो जिसमें सही तकनीक, कौशल और संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल हो। इसका लक्ष्य सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों का भी ख्याल रखना है। और यहीं पर सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सामने आती है। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो मूल मंत्र है ना, वो है विकास तो हो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, ताकि मतलब आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का लाभ उठा सकें। 1992 में जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो समिट, उसमें स्वीकार किया गया एजेंडा 21 इसी दिशा में एक वैश्विक सहमति का दस्तावेज है, जो गरीबी, बीमारी और पर्यावरण की क्षति से निपटने के लिए साझा जिम्मेदारियों पर जोर देता है। ये तो हुई संसाधनों और उनके नियोजन की बात।